विरोधी दल के मुख्य सचेतक जनक जी और तरैया से हमारे माननीय विधायक, कहलगांव से हमारे माननीय विधायक पवन यादव जी, विवेक जी, यहाँ उपस्थित रमेश जी, ललिता जी, अमोल जी, नितेश तो मंडल अध्यक्ष हैं और सभी साथियों, यह चुनाव बिल्कुल आसपास हुआ है। किसी को नहीं मालूम था चुनाव होगा, पहना व्यवस्था दिक्कत हुआ और ये चुनाव हो रहा। चुनाव होना था, राजद जीता था 700, लेकिन टिकट का इतना प्रभाव है कि यह टिकट जबरदस्ती एक उसी व्यक्ति को दिया गया जिसको यहाँ पर कोई आदमी देखना पसंद नहीं करता। वो सिंडिकेट का उम्मीदवार हो सकता है, कुर्जी का जनता का उम्मीदवार हरगिज नहीं है। और इसलिए ये पूरा सेटिंग करके अपना टिकट तो ले आए, लेकिन किसी हाल में उनको जीत नहीं मिलेगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि 2015 से पहले कितने घर में राशन जाता था, यह ईमान से सोच करके अपना निर्णय कीजिएगा। क्यों ऐसा था कि उसके पहले सारा राशन बिका जाता था और 15 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हर गरीब को राशन मिलना शुरू हो गया। 15 से पहले मंत्री थे, सरकार थी, क्यों नहीं सड़क बनता था, क्यों नहीं पुल बनता था। 15 के बाद एक साधारण विधायक जो 2 साल तक विरोधी दल में रहा और 3 साल साथ में रहा, उसके समय में क्यों 10 साल से भी ज्यादा सड़क बना, यह सोचने की जरूरत है। दोनों चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद पिछले दिनों में कौन आपके दरवाजा पे आया और कौन कभी नहीं झांका, यह भी आप सबको सोचने की जरूरत है। यह चुनाव कोई सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। यह हम कहें कि इससे सरकार में अंतर पड़ जाएगा या इससे यह पार्टी वह पार्टी का बात नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत चुनाव है। यह समझिए एक तरह से मुखिया का चुनाव हो रहा है। यह इसमें कोई सरकार में अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आपके घर का मुखिया कौन होगा यह तय करने का चुनाव है। तो आपका घर का मुखिया 24 घंटे आपके सुख दुख में रहने वाला होगा या एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि कभी अब नजर नहीं आता। और किस परिस्थिति में टिकट लिया है बताएं, किस परिस्थिति में उनका आज जो पूरे बिहार में वायरल है फोटो। एक तरफ जो आदमी कोई गरीब बेचारा दारू पी के घुट पीता है तो वो जेल चला जाता है, और बड़का आदमी अगर है खूब पैसा वाला है, उसका अगर शराब पीते फोटो अगर सब जगह घूमता है तो उसको टिकट मिल जाता है। यह कौन सा तरीका है? यह क्या इसी तरह से बिहार चलेगा? या सब जो लोग माफिया के लोग हैं, माफिया लोगों ने टिकट तो खरीद लिया है, लेकिन आप टिकट खरीद सकते हैं, गरीब का ईमान कोई नहीं खरीद सकता है। गरीब उसी के साथ रहेगा जो उसके सुख दुख में साथ रहता है। 1 नंबर पर केदार गुप्ता जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब के घर में मुफ्त राशन देने का काम किया है। हर गरीब के घर में जब नरेंद्र मोदी आए तब यहाँ पे जनरेटर उठा होगा। उसके पहले बिजली का क्या स्थिति था आप लोग सब याद कीजिए। हर घर में शौचालय देने का काम, हर गरीब को घर देने का काम पहला बार हुआ कि शहर में भी हम लोग गरीब को घर देंगे। इसका पूरा मिला करके पैसा अगर कहीं से आता है तो केंद्र सरकार इसके द्वारा आता है। और यह चुनाव 2 लोगों के बीच में चुनाव है, दोनों आपके पहले के विधायक हैं। खुद अपने ईमान से सोचिए कि एक विधायक के राज में कितना घर में राशन मिलता था, कितने घर में सड़क बनती थी, कितने घर में आपके सुख दुख में आया है। मैं खुद जब केदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हारने के बाद भी कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जब पूछेंगे कहाँ पर है तो पता चलता था किसी गरीब के घर में बैठे हुए हैं, कहीं गाँव घूम रहे हैं। कभी उन्होंने चुनाव होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता था, उसके बावजूद भी हर जगह सुख दुख में 2 साल आप सबके साथ खड़े रहे हैं। इसीलिए आज उनका जो उन्होंने मेहनत किया है वह लौटाने का समय है। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि केदार जी को इतना बहुमत से जिताएं कि लोग यह जान जाए कि टिकट तो सिंडिकेट खरीद सकता है, लेकिन गरीब का वोट कोई नहीं खरीद सकता है। 1 नंबर पर केदार गुप्ता जी को बटन दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और एक बार जोरदार नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे 55 भगत भाई जिंदाबाद, अमोल भाई भी जिंदाबाद। दोनों चाहते थे टिकट, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि भाई जब तय हो गया तो सब कोई साथ हो गए। और जहाँ पे बिका है वहाँ पे आज पूरे पार्टी में विद्रोह है। लोग इस्तीफा दे रहे हैं कि काहे इस तरह के व्यक्ति को फिर से टिकट दिया गया। जब अगर भाजपा राजद लड़ी थी तो क्या हो गया कि राजद का टिकट गोल कर दिया गया।
क्या हो गया कि वही पुरंदरा आदमी को दिया गया जिसको कोई इस क्षेत्र काल में देखने को तैयार नहीं है। आप ही के बगल में टिकट मिला था उनको जबरदस्ती। नीतीश जी उस समय भी टिकट लिए थे मीनापुर में, लेकिन मीनापुर के लोग आप ही के 10 साल के विधायक रहने में इतना बढ़िया से चिन गया था कि मीनापुर से खेल के इनको भगा दिया कि खबरदार हमारे विधानसभा में घुसो। आप लोग के 10 सालों जो करतूत किए थे उसके कारण मीनापुर से खेलाए थे। तो यहाँ पर वैसा आदमी नहीं चलेगा, इसका आप सब ध्यान रखेंगे।